बेसिकली आज हम कंटेंट लिखने देखने वाले हैं कि किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किन किन टूल्स का यूज करते हैं, और इसके अंदर ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम पूरा का पूरा एक कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारा फर्स्ट पेज पे रैंक करे। ठीक है, बिल्कुल ही नैरो नीश लेने वाले हैं, एक छोटा सा कंटेंट हम लिखने वाले हैं जिससे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है ना वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे। अब फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट्स की अथॉरिटी अच्छी खासी बिल्ड हो, आपने जो भी कंटेंट लिखा वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हो, ठीक है, कि यूजर के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप कीवर्ड प्रॉपर रिसर्च करते हो, प्रॉपर इंटरलिंकिंग, प्रॉपर आउटबाउंड लिंकिंग, प्रॉपर इमेज को ऑप्टिमाइज करते हो, तो मुझे लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो 100% रैंक करेगा। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए हम आज एक कंटेंट लिखने वाले हैं। प्लस में हम ये भी देखेंगे किन किन टूल्स का भी यूज करेंगे और हम कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे इंटरनेट पे सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मॉडर्न टाउन सर्च कर लिया, आप भी सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना काफी सारी वेबसाइट्स आ रही है, जैसे जस्ट डायल हो गया, ठीक है, मोस्ट एक दिल्ली मार्केटिंग के नेम से है, ठीक है, उसके बाद मॉरिस मीडिया करके है। इसके अलावा आपको बहुत सारी वेबसाइट दिख जाएंगी। इसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक को इंटरनेट पे सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया द्वार का सर्च कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये तो लोकल साइट्स होती हैं। जैसे आप गूगल माई बिजनेस पे जाने के बाद वहाँ पे आप खुद की भी इस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी है, आप 5 से 7 मिनट के अंदर या 5 से 7 मिनट या 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से एक जीएमबी प्रोफाइल बना सकते हो। वो अलग टॉपिक है। अब यहाँ पे ना टॉप वेबसाइट्स आ रही है, ठीक है। अब टॉप वेबसाइट्स आने का मतलब क्या है कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर इस टॉपिक को सर्च करते हो, तो अगर हम बस इसी पेज का ना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम डबल कोटेशंस का यूज करते हैं कि इस कीवर्ड्स के ऊपर कितनी वेबसाइट्स जो है ऑलरेडी कंटेंट लिख चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए टूल्स पे, तो यहाँ पे टोटल 87,000 प्लस में कंटेंट ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो अगला जो टॉपिक्स हम देखते हैं कि इंटरनेट के अंदर हम किन एरियाज को कवर कर सकते हैं और उसके ऊपर कैसे हम कंटेंट को लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया श्याम बिहार हो गया, उसके अलावा हमें लगता है कि द्वारका के अलावा फिर एक नजफगढ़ हो गया, ठीक है, उसके रोशनपुरा हो गया, रोशनपुरा के बाद हमें लगता है कि हमें छावला जैसे एरियाज को कवर करना चाहिए, कुतुब बिहार हो गया, ठीक है, और कुतुब बिहार के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे और एरियाज को टारगेट करते हैं कि हमें एक राइट एरिया सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर हम कंटेंट लिख सकें। ठीक है, और जैसे पालम बिहार हो गया, उसके बाद गुरुग्राम हो गया, धर्मकोट हो गया, इसके बाद घाटा हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमें एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे कादरपुर हो गया। अब हम एक बार ना कादरपुर पे देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, और कादरपुर। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया कादरपुर, कानपुर हो गया, तो कादरपुर, ठीक है, पेस्ट यहाँ से हटाते हैं, देन यहाँ पे हमने एंटर करा। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे रिजल्ट देखने वाले हैं। खादीपुर हो गया, तो वैसे चलो खादीपुर के ऊपर ही रखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर जो कंपटीशन है वो कितना है। तो जब हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो यहाँ पे 1900 कॉम्पिटिशन है और 1900 लोगों ने कंटेंट ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मेरी जो वेबसाइट है ना वो दिल्ली मार्केटिंग के नेम से है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे diल्लीmarketing.in तो आपको इनफैक्ट मेरी साइट दिख जाएगी। तो हम इसी वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट लिखने वाले हैं और वो जो हमारा कीवर्ड्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, खादीपुर होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम इस कीवर्ड्स को हम अपना सिलेक्ट करके रख लेंगे, जो भी आप नोटपैड यूज करते हो या वो जो भी आप। तो फिलहाल के लिए हम जो यूज करने वाले हैं वो वर्ड काउंटर यूज करने वाले हैं और इसको हम थोड़ा सा अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें डिसाइड करना है कि 1900 प्लस में इसमें कॉम्पिटिशन है और हम देखते हैं कि अगर अब कोई भी इंसान जो है ना इस कीवर्ड्स को सर्च करता है तो उसे कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैंने डबल कोटेशन हटा दिया क्योंकि हमें पता लग चुका है कॉम्पिटिशन कितना है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे ना आपको काफी सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं और कॉपी करके हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब जैसे रिव्यूज हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ठीक है। अब जैसे हमें खुद से भी कुछ कीवर्ड्स बनाने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल कोटेशंस इसी कीवर्ड को यहाँ पे पेश करेंगे। अब लोग क्या क्या सर्च करते हैं, जैसे एजेंसी सर्च करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च करें तो सर्विस हम सर्च करते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे हमने सर्च किया कंपनी भी सर्च करते हैं। तो बाय द वे आज जो डेट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ टुडे आज है क्या। तो आज हमारा जो है टुडे आज 15 अगस्त है, ठीक है, आज फ्राइडे है और हम आज के दिन कंटेंट लिख रहे हैं। कंटेंट लिखने के बाद अगर हम टाइम देखें इस टाइम, तो टाइम हो चुका है अराउंड 3:11 और ये शाम का टाइम है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसे हम 24 घंटे बाद देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है ना वो किस पेज के ऊपर रैंक कर रहा है। वो आपके सामने लाइव मैं एक रिजल्ट भी लाके दिखाऊंगा। इनफैक्ट हो सकता है कि कल मॉर्निंग तक इसके अंदर जो भी इनफैक्ट है वो आपको दिखा दूं रिजल्ट कि कैसा रिजल्ट आया, क्या ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट इस वाले टैब को हटा देते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे देखिए ना, अगर हम खादीपुर सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो आ ही रही है, ठीक है। अगर दिल्ली मार्केटिंग अगर आप साइट ध्यान से देखो फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही, अगर हम सेकंड पेज पे भी जाते तो यहाँ पे आपको हमारी साइट नहीं दिख रही है। अब हमें करना है क्या है कि हम ना थोड़ा सा और कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं कि लोग और क्या क्या सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा तो वहाँ पे लोगों ने बेस्ट सर्च करते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग टॉप सर्च करते हैं। तो वैसा हम भी कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने बेस्ट। वापस से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेस्ट और यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट। अब यहाँ तक होने के बाद देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देन यहाँ पे लिख दिया हमने टॉप और यहाँ पे भी लिख दिया टॉप और यहाँ पे भी हमने लिख दिया टॉप, यानी कि टॉप मार्केटिंग एजेंसीज, ठीक है, वो भी हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ तक होने के बाद ना हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे इसके अंदर। जैसे हम चाहते हैं कि इसके अंदर ना यहाँ पे हम कोई भी इंसान जब कॉन्टेक्ट अस सर्च करे तो वहां पे भी उसे रिजल्ट देखने को मिले, और जब भी कोई इंसान यहाँ पे सर्च करे नियर मी तो वहां पे भी हमारी जो वेबसाइट है वो आप दिखे कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ से हमने जितने भी कीवर्ड्स थे वो हमने उठा लिए। अब हम अपने टूल्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो या आप डीप सीक का यूज कर सकते हो। मेरा फेवरेट चैट जीपीटी है तो मैं इसी का यूज करने वाला। देन हम किन किन कंटेंट्स को, किन किन कंटेंट को, स्ट्रक्चर को हम बिल्ड करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने बोला राइट 400+ वर्ड्स आर्टिकल, ठीक है। आप ब्रांड नेम मेंशन करना चाहते हो तो ब्रांड नेम मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पे बस यही ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कवर ऑल कीवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम डबल कोटेशंस के अंदर ना उस कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देन यहाँ पे हम करेंगे एंटर और ये हमें एक अच्छा सा कंटेंट लिख के दे देगा, ठीक है। अब इसने तो कंटेंट हमें दे दिया, अब हमें ये भी ध्यान देना है कि हम जो कंटेंट लिख रहे हैं ना, ठीक है, उसके अंदर टाइटल हम क्या रखने वाले, मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या रखने वाले, इंटरलिंकिंग हम किस तरीके से करने वाले, इमेज कौन कौन सा यूज करने वाले हैं, तो वो भी हम ध्यान में रखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मेटा टैग और एंटर कर देंगे। हमें मेटा टैग मिल चुका है, हमें फोकस कीवर्ड कौन कौन सा रखने हैं वो भी हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब हम इसमें एक चीज ध्यान से समझेंगे कि हमने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया है, ठीक है, 400 वर्ड्स तो नहीं, हमने जितना भी हमने कंटेंट लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमें मिल चुका है। तो अब यहाँ पे ना हम अपनी वेबसाइट्स को लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद एक नया कंटेंट हम लिखते हैं, ठीक है। और लिखने के लिए हम एक नया पेज लेंगे। तो सबसे पहले आता है कि हम जो है वो टाइटल क्या रखने वाले हैं अपनी वेबसाइट्स के। तो उसके लिए जो है ना हम रखने वाले यहाँ से बेस्ट से कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया और जस्ट उसके बराबर में हम लिखते हैं यहाँ पे नियर मी, देन यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो हमने टाइटल जनरेट करवाया था ना, यहाँ से हम करेंगे कॉपी और मुझे लगता है कि मुझे बेस्ट की जगह ना यहाँ पे टॉप ऐड करना बेहतर होगा, तो मैंने सेव किया। देन यहाँ पे आएंगे हम जो यूज कर रहे हैं प्लगइन्स एसईओ के लिए, वो हम यूज कर रैंक में, तो आप भी रैंक में कर सकते हो, चाहे तो आप यूज भी यूज कर सकते हो। दोनों में सिंपली इंटरफेस दोनों सिमिलर ही है। टाइटल जो हम दिखाना चाहते हैं कस्टमर को वो हम दिखाना चाहते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो उसका यूआरएल है ना, यूआरएल के अंदर बस हम इतना ही ऐड करने वाले हैं और एजेंसी की जगह हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कंपनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, फिलहाल के लिए हम यही ऐड कर रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका एसईओ कर लेगा। देन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे हम बोलते हैं वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं
अब हमें लगता है कि इसके अंदर हमें कुछ और ऐड करना चाहिए, तो वो हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद देन यहाँ से हम करेंगे इसे सेव, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फोकस कीवर्ड्स ऐड करना है। तो फोकस कीवर्ड के लिए यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे 5 कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 फोकस कीवर्ड्स हो गया। यहाँ से हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इमेज आप कैसे रखना चाहते हो, तो इमेज ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है, चाहे तो आप कैनवा से बना भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इमेज अगर हमें मिलता है तो वो हम ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने यही ऐड कर लिया, देन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी हमने ना अपने कंटेंट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक कर लिया है। अब हमें लगता है कि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा हम डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर से थोड़ा सा हम इसे डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद सेटिंग पे जाएंगे यहाँ से और स्ट्रक्चर को हटा देते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ना पेज लेआउट दिखेगा, तो यहाँ से हमने कर लिया फुल विड्थ। फुल विड्थ करने के बाद अगर आपने कोई टेम्पलेट्स बना रखा है, आपने कोई डिजाइन पहले से बना रखा है तो उनका यूज कर सकते हो। अगर आपने नहीं बनाया तो आप मैनुअली ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली एक डायरेक्शंस कॉलम लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे गए, पहला हमने लिया टाइटल्स और उसके जस्ट नीचे हमने लिया टेक्स्ट एडिटर। अब यहाँ तक आने के बाद टाइटल हम कस्टमर को क्या दिखाना चाहते हैं, तो कस्टमर को हम दिखाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, और टाइटल की जगह पे हम करेंगे इसे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर टॉप सर्विसेज की जगह आप कुछ एसईओ, और एसईओ के बाद अगर आप कुछ गूगल एड जैसे सर्विसेज को मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया। अलाइनमेंट्स की बात करें तो अलाइनमेंट्स हम कर देंगे इसे सेंटर। तो सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देन यहाँ से हमने कर दिया अलाइनमेंट सेंटर। सेंटर करने के बाद कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, तो हमने चेंज कर दिया यहाँ से। अगर आप इसका फॉन्ट का स्टाइल और बाकी डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से हमने फॉन्ट का जो स्टाइल है वो हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि हम कस्टमर को या क्लाइंट जो भी आप यूजर है उसे क्या डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि यही हम दिखाना चाहते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा सही से और ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। इनफैक्ट हम ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ तक आने के बाद देन यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद पहला जो वर्ड है वो हम थोड़ा कैपिटल कर देते हैं। अलाइनमेंट्स अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हो। देन उसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे यहाँ से, तो साइज इंक्रीज कर दिया। देन उसका कलर हम क्या रखना चाहते हो, तो कलर हमने कर दिया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अगर आप इसके अंदर और भी चीजें ऐड करना चाहते हो तो वो हम ऐड करेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ 2 साइडेड बार, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा हमने कंटेंट को सही कर दिया। अब यहाँ तक आने के बाद जैसे हमें लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा हम टॉप जैसे चीजें ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हमने सबसे पहले ली एक हेडिंग। देन उसके बाद हमने लिया यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमने हेडिंग की जगह पे पेस्ट कर दिया हेडिंग्स। एंड हमें लगता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो कंटेंट है वो हमें पेस्ट करना चाहिए, तो डेट्स वाई हमने यहाँ से कॉपी किया। देन यहाँ पे लाने के बाद इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे एक इमेज भी ऐड करनी चाहिए, तो उसके लिए जाएंगे प्लस पे और यहाँ पे जाने के बाद इस इमेज को हम ड्रैग करके छोड़ देंगे। और यहाँ तक आने के बाद अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी पोस्टर आपके पास में पड़ा है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास में एक इमेज है, ठीक है, उसको ही हम ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ से ऐड किया एक ये वाला इमेज। देन यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देन इसका अगर आप रीसाइज करना चाहो तो रीसाइज कर सकते हो। इसका फॉन्ट का साइज हम थोड़ा सा सही करेंगे। देन उसका कलर हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। फॉन्ट का स्टाइल हमने पॉप इन कर दिया। कलर की बात करें तो कलर हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया और जो डिस्क्रिप्शन है उसका भी हम थोड़ा फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमने जो फॉन्ट का स्टाइल है वो हमने पॉप इन ही कर दिया। फिर इसका जो कलर है वो हमने कलर कर दिया ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको थोड़ा हम अगर पब्लिश करना चाहते हैं पब्लिश कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी वैसे देखा जाए तो। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे आने के बाद अगर आपको लगता है कि और भी कंटेंट ऐड करना चाहिए तो हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमने सेम कंटेंट उठाया और यहाँ से हमने इसे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले लिया एक हमने हेडिंग, उसके जस्ट नीचे हमने टेक्स्ट एडिटर ले लिया। देन उसके बाद जो भी आप डिस्क्रिप्शंस आप ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाद में मैं ऐसे कंटेंट को थोड़ा चेंज भी कर दूंगा। तो इसका कलर हमने डार्क कर दिया। देन इसका भी कलर जो है वो हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। फॉन्ट का स्टाइल हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो फॉन्ट का स्टाइल हमने चेंज कर दिया। फॉन्ट का स्टाइल हमने चेंज कर दिया। अब फॉन्ट का स्टाइल तो हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे हमें और भी चीजें इसके अंदर ऐड करना चाहिए तो हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे एक वाई जैसे यहाँ पे चीजें ऐड है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और हमें लगता है कि इसे थोड़ा सा डार्क कर देना चाहिए। तो डार्क के लिए सबसे पहले स्टाइल पे जाएंगे। देन इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, या थोड़ा ग्रे टाइप में करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो। तो ग्रे टाइप में कर दिया। देन इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, या तो हम थोड़ा इसे मोबाइल फ्रेंडली भी कर लेते हैं, बाद में उसको हम डुप्लीकेट करके ऐड कर लेंगे। तो इसका जो फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा हम कम कर लेते हैं। इसका जो फॉन्ट का साइज है वो भी हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो फॉन्ट का साइज है वो भी हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप इसका भी फॉन्ट का साइज थोड़ा कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देन इमेज हम इतना ही रखना चाहते हैं। अगर आप इसका भी साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसका भी साइज आप 100% कर सकते हैं। देन इसका भी साइज आप रीसाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका साइज हम रीसाइज करना चाहते हैं वो भी कर लेते हैं। देन पब्लिश करना है तो पब्लिश कर देते हैं। अब पब्लिश करने के बाद हमें लगता है कि हमें वाई वाला कंटेंट भी हमें ऐड करना चाहिए, तो दैट्स हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ से टाइटल हम कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। और इसका जो कलर है वो हम वाइट ही रख लेते हैं। तो उसके लिए जाएंगे स्टाइल के अंदर और यहाँ पे जाने के बाद देन यहाँ से हमने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद अभी हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी हो चुका है और हमारा थोड़ा सा ठीक ठाक भी लग रहा है, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर कोई कॉल एड्स और कुछ इंटरलिंकिंग ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है ना सबसे पहले कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन ऐड करना चाहिए, तो वो ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ही जाएंगे और ऊपर जाने के बाद पहला जो हमारा कंटेंट है इसी के अंदर गए और यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस किया, कंट्रोल V और एंटर। देन उसके बाद हमें और भी जगह ऐड करना है तो वो और भी जगह ऐड कर लेते हैं, जैसे टॉप। हमने ना एक कंटेंट ये कस्टमाइज कर लिया है और इसे यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद एक बार हम कंटेंट देख लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट है ना एक्चुअली में दिख कैसा रहा है। तो इस टाइम जो हमारी वेबसाइट है और जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि इस कंटेंट्स को ना हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवाने वाले हैं। तो फटाफट हम इसका यूआरएल कॉपी करते हैं और हम अपना कंसोल अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं हम अपने वेबसाइट्स के ऊपर और इसका जो यूआरएल है वो हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो इसका यूआरएल हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम गए ओवरव्यू के अंदर और ओवरव्यू के अंदर आने के बाद देन यहाँ पे हमने उसका यूआरएल पेस्ट किया।
पेस्ट करने के बाद लाइव टेस्ट URL, थोड़ा सा वेट करेंगे। होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप गूगल के अंदर रैंक करवाना चाहते हो, अपनी वेबसाइट्स को गूगल सर्च में विजुअल दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली सबमिट करते हैं। देन यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए भेजेंगे, देन डिसमिस, देन यहाँ पे गूगल इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग के लिए यहाँ से हम सबमिट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे साइड मैप के अंदर, और साइड मैप के अंदर जाने के बाद यहाँ से जो इसका URL है वो हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के बाद गए साइड मैप के अंदर, और यहाँ से हमने किया सबमिट। देन उसके बाद हम एंटायर साइट्स को भी हम यहाँ पे इंडेक्स करवाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एंटायर साइट्स के लिए भी सबमिट किया। और सबमिट करने के बाद एक बार पेज को हम रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देन उसी URL को एक बार चेक करेंगे कि अभी हमारी साइट इंडेक्स हुई नहीं हुई, तो अभी नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। देन दोबारा रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो दोबारा भेज सकते हो यहाँ से। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर जो है अपनी साइट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने एक कंटेंट लिखा है, अब हम इसे 24 घंटे बाद एक बार चेक करेंगे कि हमारी जो साइट्स है वो एक्चुअल में रैंक हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम जो टाइम हो चुका है, टुडे टाइम एंड डेट्स चेक करते हैं, तो आज 15 तारीख 4 बज चुके हैं इस टाइम पे। और यहाँ तक टाइम होने के बाद देन हम इसे 16 तारीख को चेक करेंगे कि हमारी जो साइट है गूगल के अंदर इंडेक्स हो रही है या नहीं हुई है, और हुई है तो किस पेज के ऊपर आ रही है, फर्स्ट पेज के ऊपर, सेकंड पेज के ऊपर। अगर हमारी वेबसाइट सेकंड पेज पे आती है तो उस सिचुएशंस के अंदर हमें थोड़ा सा कंटेंट और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। देन उसके ऊपर हमें बैकलिंक्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसी वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करो। कुछ टाइम पहले और कुछ देर पहले, शायद 3-4 बजे के करीब, मैंने एक कंटेंट लिखा था और उस कीवर्ड्स का नाम था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कादीपुर, ठीक है। तो अब अभी टाइम रिसेंटली हो क्या रहा है एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम और डेट, हमने एंटर कर दिया। तो अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, यानी कि टोटल हमने 3 घंटे पहले हमने एक कंटेंट लिखा था, ठीक है। और इसी वर्ड को हम इंटरनेट पे सर्च करने वाले हैं, ठीक है। और हम सर्च करते हैं, देन एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर पे जो है ना 3 घंटे, और यहाँ पे लिखा भी है 3 घंटे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो 3 घंटे बाद ये हमारा कंटेंट लाइव हो चुका है, और ये जस्ट टाइल के जस्ट नीचे ना हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो दूसरा भी हम अकाउंट एक बार लॉग इन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद ये फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरे वाले अकाउंट के अंदर सेकंड पे आ रहा था और यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है। मेरे पे एक अकाउंट और है, तो एक बार मैं इस अकाउंट के अंदर भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो करीबन यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट पेज पे आ रहा है, यानी जस्ट डायल जैसे टॉप कंपनीज जो कि इस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाती है। तो आज हमारा फर्स्ट पेज पे हमारी वेबसाइट रैंक करी है, और कुछ देर पहले ही अगर ध्यान से देखोगे तो हमने इस कंटेंट्स को लिखा था, और ये वेबसाइट्स हमारी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है गाइज, ठीक है। तो आपको ये वीडियो, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है ये हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।